नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं भगवत सिंह। आज अगर हम चंडीगढ़ में आउटसोर्स कर्मियों की अगर हम बात करें तो उनसे जुड़ा एक मसला है डीसी रेट को लेकर। इसको लेकर कर्मचारी अपनी एक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन डीसी रेट अभी तक इसकी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है। वहीं कर्मचारियों में इसको लेकर रोष देखा जा रहा है और वो इसको लेकर डीसी ऑफिस से कह रहे हैं कि वो जल्द ही डीसी रेट की नोटिफिकेशन जारी करें। हमारे साथ कोऑर्डिनेशन कमेटी के महासचिव हैं राकेश कुमार जी, उनसे खास बातचीत करते हैं। सर, डीसी रेट को लेकर आप एक लड़ाई लड़ रहे हैं। डीसी रेट इस बार क्यों नहीं जारी हो पा रहा? अभी तक कोई नोटिफिकेशन इसकी जारी क्यों नहीं हो पा रही, जबकि आप अधिकारियों से भी मिले थे? तो सर इसमें ऐसा है, चंडीगढ़ में 18,500 के करीब आउटसोर्स वर्कर है जिनका साल में एक बार वेतन बढ़ता है, 1 अप्रैल से बढ़ता है। और हर वर्कर को इस बात की इंतज़ार होता है कि 1 अप्रैल को हमारे जड़े वेतन इतना बढ़ जाएगा, जितना डीए बढ़ता उतना बढ़ाते हैं। और पिछले साल जब इलेक्शन का समय था तब 11 मार्च को इन्होंने डीसी रेट बढ़ा दिया था, तो 1 अप्रैल से लागू हो गया था। अब 6 महीने 4 महीने ऊपर गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने डीसी रेट रिवाइज़ नहीं किए। हम 4 बार तकरीबन डीसी साहब से हमारी मुलाकात हो चुकी है, एडीसी साहब से भी मुलाकात हुई है, और सेक्रेटरी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी हम एक बार इस मसले पर मिल चुके हैं, और पिछले हफ्ते ही हमारी फाइनेंस सेक्रेटरी साहब को भी हम मिले थे। कहीं कोई जवाब नहीं मिला कि नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा। जब हमारी एजिटेशन शुरू होती है, अभी 10 जुलाई को हमारी रैली थी, और रैली के 4 दिन पहले एक अखबार में लगी खबर कि 15 दिन में डीसी रेट हो रहे हैं, लेकिन वो 15 दिन लंघ गए। 6 अगस्त को हमारा नोटिस था कि हम डीसी ऑफिस का घेराव करेंगे, और 2 दिन पहले फिर खबर लग जाती है कि 15 अगस्त से डीसी रेट रिवाइज होंगे, 15 अगस्त से लागू होंगे, जबकि 1 अप्रैल से लागू होते। 15 अगस्त का तो मतलब ही कोई नहीं, 1 अप्रैल से होने चाहिए थे, 15 अगस्त भी लंघ गया। पर ये आप कह रहे कि 1 अप्रैल से होने चाहिए थे, 15 अगस्त भी निकल गया, 4 महीने का ये गैप हो गया, तो इस पे जिम्मेवारी किसकी बनती है कि क्यों नहीं हो पाया अभी तक? यही है, ये बात यही है, जिम्मेवारी चंडीगढ़ प्रशासन की है। और प्रशासन देखो, आउटसोर्स वर्करों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। सबसे ज़्यादा काम करते हैं आउटसोर्स वर्कर, सुबह से शाम तक काम करते हैं, और जब सैलरी का समय आता है सैलरी भी नहीं मिलती समय पर, कहते बजट नहीं है। 2-2 3-3 महीने की सैलरी पेंडिंग। अभी बजट आने के बाद भी सैलरी, आज कितनी तारीख हो गई है, बहुत से वर्कर है कि आज तक भी उनको जुलाई महीने की अभी तक सैलरी नहीं मिली। ऐसे हालात बना दिए। दूसरा, इन्होंने डीसी रेट में गड़बड़ किया। डीसी रेट का तो सीधा फार्मूला है, जितना डीए साल में बढ़ता है उतने डीसी रेट बढ़ते हैं 1 अप्रैल से। इन्होंने पिछले 3 साल से इनको जोड़ दिया है ग्रेड पे से। जिस कैटेगरी का ग्रेड पे नहीं है उनका डीसी रेट ही नहीं बढ़ाते। क्या वो काम नहीं करता? हम इस बात पर सहमत हैं, ग्रेड पे के आधार पर वेरिफिकेशन कर लो कैटेगरीज की, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बढ़ना तो बराबर चाहिए। साल बाद एक इंक्रीमेंट मिलनी है वर्कर को, एक थोड़ी सैलरी बढ़नी है, लेकिन वो बढ़ नहीं रही। अभी भी प्रशासन आश्वासन दे रहा है कि ठीक है हम बढ़ाएंगे, लेकिन हमने अब तय कर लिया 28 अगस्त तक हमारी चलेगी भूख हड़ताल, और 26 को हम झंडा मार्च निकाल रहे हैं, और 2 सितंबर को कन्वेंशन करेंगे मुलाजमों की। उसमें बड़े प्रोग्राम लिखेंगे। अगर सरकार, देखो कानून के, हमारी जायज़ मांग है, हम कानून से बाहर कोई मांग नहीं करते। हमारी रेपुटेशन है चंडीगढ़ में, कोई अधिकारी नहीं कह सकता किसी के अनडियो किसी पर प्रेशर डाला हो। हम सिर्फ जो कानून ने हमें दिया है वही देने के लिए तैयार नहीं। हम तो मांग कर रहे हैं कि सिमिलर वर्क सिमिलर पे दो। सरकार ने एक्ट पास किया है, वो तो दूर की बात है देने की। जो डीसी रेट हमें साल में एक बार मिलने हो भी नहीं बढ़ा रहे। सब गरीब लोग हैं, सबसे ज़्यादा काम करने वाले हैं, लोगों का चौका चूल्हा बंद करने की कोशिश कर रही है। 21,000 में क्या 21,600 रुपये सैलरी है, क्या बनता चंडीगढ़ में? चंडीगढ़ में पर कैपिटा इनकम 4 लाख के करीब है। उस आधार पर अगर डीसी रेट रिवाइज करें तो 29,000 कम से कम सैलरी बनती है हमारी, लेकिन इस पास वाल ध्यान नहीं दे रहे। हम प्रशासन से आपके जरिए ज़रूर अपील करेंगे, खास करके सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी साहब से। अच्छे वो है अधिकारी, वो पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं हमेशा, तो हम आस करते हैं, उनको अपील करते हैं कि ये मसला जो जल्दी हल करें, नोटिफिकेशन करें। सब कह रहे हैं भी तैयार है तो किस बात की इंतज़ार हो रही है? नोटिफिकेशन करें और वर्करों को कोई खुशी मिले। थोड़े थोड़े पैसे बढ़ने तो है नहीं कि कितने बढ़ने हैं। इसलिए ये भी हम भी काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं कि अब डीसी रेट बढ़ेगा, आज उसकी नोटिफिकेशन आएगी, लेकिन इसको भी अब 1 माह बीत चुका है। अब जैसे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, आप भी इसीलिए वहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठे क्योंकि कोई नोटिफिकेशन नहीं आई?
बिल्कुल सर, हम 18 तारीख को हमने शुरू करनी थी भूख हड़ताल, और उसी दिन अखबार में आ गया कि 20 तारीख को नोटिफिकेशन होगी। नोटिफिकेशन तैयार है। अगर नोटिफिकेशन तैयार है तो किस लिए डीक रहे हैं? इसलिए ये कोई भरोसा नहीं हम कर रहे प्रशासन पर, क्योंकि ये बड़ी देर से ऐसे लारे लप्पे ला रहे हैं। हमारा संघर्ष चलेगा जब तक डीसी रेट रिलीज नहीं करते जी। अब 26 तारीख को जो आप झंडा मार्च करने वाले हैं, इसकी क्या रूपरेखा रहेगी? इसकी रूपरेखा, हम शाम को सेक्टर 32 वाटर वर्क्स पर इकट्ठे होंगे सारे साथी हमारे। वहाँ से फिर चौक है, वहाँ जो छोटा चौक है, वहाँ चौक पर प्रोटेस्ट करेंगे। हाँ जी। और उसके बाद 2 सितंबर को बड़े प्रोग्राम लिखेंगे सारे, जो भी हमारा बनेगा प्रोग्राम सहमति से, वो प्रोग्राम लिखेंगे। और सरकार को बेनती करते हैं कि इन लोगों को मजबूर ना करे, हमें मजबूर ना करे सड़कों पर आने के लिए। अभी तो पीसफुल प्रोग्राम चल रहे हैं, अगर हम कल को स्ट्राइक करनी पड़े हमें इस पर, जो कानून ने हमें अधिकार दिए हैं सरकार वही लागू कर दे तो हम खुश हैं। किसी एजिटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर जो कानून में अधिकार सरकार ने वर्करों को दिए हैं वो लागू कर दे प्रशासन, तो हमें एजिटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। डीसी रेट एक मुद्दा है, एक आउटसोर्स कर्मचारियों को मतलब सिक्योर्ड पॉलिसी लाई जाए उनके अंतर्गत, जैसे हरियाणा में है। इसको लेकर भी मांग चल रही थी, क्या वो भी सिरे चढ़ी? इसको लेकर कोई अधिकारियों ने कोई बात की है? नहीं, देखो सिक्योर्ड पॉलिसी का तो इशू है कि वर्कर निकाला नहीं जाए। वो जैम पोर्टल की कंडीशन में चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने डाल दिया, जब हमने गवर्नर हाउस का घेराव किया था, वो डाल दिया है कि कोई भी पुराना वर्कर नहीं निकाला जाएगा। ठेका बदलते समय वही वर्कर कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अब फैसला कर लिया, अब कॉरपोरेशन से 500-600 वर्कर निकाल दिए, प्रशासन से भी शुरू कर दिए निकालने, धक्के से निकाल रहे हैं। देखो सरकार का अगर रखने के लिए कानून है, निकालने के लिए भी कानून है, बड़ा स्पष्ट कानून है। फर्स्ट कम लास्ट गो का फार्मूला वो भी लागू नहीं हो रहा, धक्केशाही कर रही है। इवन के जो फायर में साथी हमारे वर्कर रखे थे, वो सैंक्शन पोस्टों के अगेंस्ट रखे थे। पूरी इंटरव्यू पूरा उनका लेकर इंटरव्यू उनको रखा गया था, टेस्ट लेकर उनको भी निकाल दिया। वो पोस्टें तो भरनी है ना, रेगुलर भरनी है, रेगुलर भी नहीं भर रहे, और जो उन पोस्टों पर काम कर रहे थे उनको भी निकाल दिया। धक्केशाही कर रहे हैं जी। सही बात इन्होंने कही कि आउटसोर्स कर्मचारियों पर दोहरी तलवार लटकती है, क्योंकि ऐसा देखा गया कि नगर निगम से भी अभी कर्मचारी काफ़ी संख्या में निकाले गए हैं, क्योंकि नगर निगम आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि हमारे पास सैलरी देने के पैसे नहीं हैं, लेकिन आउटसोर्स कर्मी जो हैं उन पर ये दो धारी तलवार लटकी होती है। ऊपर से डीसी रेट भी अभी रिवाइज़ नहीं हुआ, इसलिए कर्मचारियों ने अब हल्ला बोल दिया और इसको लेकर 26 अगस्त को झंडा मार्च और 28 अगस्त को भी प्रोटेस्ट करेंगे, फिर 2 सितंबर को प्रोटेस्ट करेंगे। कैमरामैन कुलजिंदर सूद के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।